टिल्लू ने गर्लफ्रेंड को फोन लगाया पर फोन नहीं लगा। उसके बाद टिल्लू ने उसको लेटर लिखा। गर्लफ्रेंड, तुम फोन नहीं कर सकते थे। टिल्लू, फोन किया था तो आवाज आई, प्लीज ट्राई लेटर, इसलिए पत्र लिखना पड़ा। टिल्लू की बात सुनकर गर्लफ्रेंड बेहोश। माँ, अजी सुनते हो, पड़ोस वाले शर्मा जी हैं ना। पापा, क्या हुआ उनको? माँ, अरे उनके लड़के के गणित में 99 नंबर आए हैं। पापा, और एक नंबर कहाँ गया? माँ, वो हमारा बेटा लेकर आया है। पापा, मेरा लठ निकाल तो जरा। एक बेरोजगार लड़का पास के अघोरी बाबा के पास जाकर दुखी मन से बोला, लड़का, नौकरी नहीं मिल रही है। बाबा, क्या करूं? बाबा, बेटा कौन सी इंजीनियरिंग की है? लड़का, बाबा, इलेक्ट्रिकल। बाबा, कब से नौकरी चाहिए? लड़का, जब मिल जाए तभी से कर लूंगा। बाबा, ठीक है, बगल में बैठ जा, कोई आए तो कहना लाख निरंजन, बाबा अभी अंदर है। ये कहकर बाबा कुटिया में आराम करने चले गए। डॉक्टर, क्या बात है? पीटू, जी, कुत्ते ने काट लिया है। डॉक्टर, तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा? मरीज देखने का समय केवल सुबह 8 से 11 बजे तक है और तुम 1 बजे आए हो। जी मैंने तो पढ़ लिया था, पर कुत्ते ने नहीं पढ़ा था। बैंक लूटने के बाद, डाकू, तुमने मुझे देखा? लड़की, हाँ। डाकू ने लड़की को गोली मारकर एक आदमी से पूछा, तुमने कुछ देखा? आदमी, नहीं, पर मेरी पत्नी ने देखा है, साथ में कह रही है पुलिस को भी बताएगी। एक लड़का स्कूल से जल्दी घर आ गया। माँ, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी घर आ गए? लड़का, हाँ माँ, मैंने एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने भगा दिया। माँ, क्या, एक मच्छर मारने पर स्कूल से भगा दिया? लड़का, मच्छर मैडम के गाल पर बैठा था। शराबी, अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। शराबी की पत्नी, अरे पहले अपना पाजामा तो बदल ले, करम जले। सुबह से मेरी सलवार पहनकर घूम रहा है। संता, भाई कल सर्कस देखने चलेंगे। बंता, मैं अपनी बीवी को भी लाऊंगा। संता, अगर तेरी बीवी और साली दोनों शेर के पिंजरे में गिर गई तो किसे बचाएगा? बंता, भाई मैं तो शेर को बचाऊंगा, आखिर दुनिया में शेर बचे ही कितने हैं। पापा, बेटी, बड़ी हो के क्या करोगी? बेटी, शादी। पापा, गलत बात है, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते। चोलू, जरूरी नहीं है कि पत्नी अपना गुस्सा लड़ झगड़ कर ही निकाले, एक और तरीका है। टोलू, क्या? चोलू, वह मोटी कच्ची रोटी और सब्जी में बिना नमक डाले भी अपना गुस्सा निकाल सकती है। पत्नी, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? पति, डार्लिंग नशे में तुम कितनी सुंदर लगती हो, मैं तुम्हारी तारीफ करने के लिए ही तो पीता हूँ। पत्नी, तुम भी ना, लाओ एक और पैक बनाती हूँ। नौकर, मैडम घर में मेहमान आए हैं, शरबत बनाने के लिए नींबू नहीं है, क्या करूँ? मैडम, अरे डरता क्यों है, न्यू विम बार में 100 नींबुओं की शक्ति है, डाल दे 2 बूंद। चोलू, नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था, इतने में ही एक बहुत ही सुंदर लड़की दुकान में आई। चोलू बोला, नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं। लड़की, शुक्रिया। चोलू, क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं? लड़की, जी नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। चोलू, पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूँ। लड़की, आप खुद कह दो, वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं। नाई ने चोलू को ही गंजा कर डाला। टिल्लू सड़क पर जा रहा था, तभी एक चिड़िया उसके सिर पर बीट करके उड़ गई। रुमाल से सिर साफ करते हुए टिल्लू बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने गाय भैंसों को उड़ने के लायक नहीं बनाया।
लड़का, तू व्हाट्सएप पर है क्या? लड़की, नहीं मैं तो मेरे घर हूँ। लड़का, मेरा मतलब है व्हाट्सएप यूज करती है क्या? लड़की, नहीं मैं तो गोरी होने के लिए क्रीम यूज करती हूँ। लड़का, अरे पगली, व्हाट्सएप चलाती है क्या? लड़की, नहीं पगले, मेरे पास साइकिल है वही चलाती हूँ। लड़का, मेरी माँ, व्हाट्सएप चलाना आता है क्या? लड़की, तू चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। एक दोस्त शायरी सुना रहा था। उनकी गली से गुजरा तो चौबान नजर आया। दूसरा दोस्त, वाह 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 वाह। पहला दोस्त, उनकी गली से गुजरा तो चौबान नजर आया। उनकी माँ ने देखा तो बोली, हाथ पांव तोड़ दूंगी जो यहाँ दोबारा नजर आया। एक पत्नी सुबह सुबह बिस्तर से सीधे उठकर मेकअप कर रही थी। तभी पति की भी आंख खुल गई। पति, पगला गई हो क्या? सुबह सुबह मेकअप। पत्नी, चुपचाप लेटे रहो, मुझे अपना फोन खोलना है। फेस लॉक लगा दिया था और अब वह मुझे पहचान नहीं रहा है। चिंटू, पप्पू जल्दी उठ, भूकंप आ रहा है, सारा घर हिल रहा है। पप्पू, ओए, चुपचाप जाके सो जा, घर गिरेगा तो हमारा क्या जाएगा, हम तो किराएदार हैं। हॉरर फिल्म में जब लड़की को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो ऐसे बोलती है, कौन है वहाँ? जैसे कि भूत उनको बोलेगा, अरे मैं हूँ, मैगी बना रहा हूँ, खाएगी क्या? मंदिर में संता, हे भगवान मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो। भगवान, क्यों खाली हाथ आए, नारियल केला और सेब नहीं लाए। संता, भगवान जी आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पति, किताब पढ़ते हुए एक लेखक ने लिखा है कि पतियों को भी बोलने की आजादी होनी चाहिए। पत्नी हंसते हुए, देखो वो भी बेचारा, लिख ही पाया बोल नहीं पाया। शादी की 10वीं सालगिरह पर पत्नी पति के सीने से लग के बोली, सुनिए जी, अगर मुझे कोई भगा के ले जाए तो आप क्या करेंगे? पति, हट पगली, कैसे सवाल पूछती है? पत्नी, बताओ ना जानू। पति, मैं बोलूंगा भाई, भगा के क्यों ले जा रहे हो, आराम से ले जाओ, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ। फिर पति देव की हुई जोरदार कुटाई। सास, बहू कहाँ हो तुम? बहू, होटल में हूँ, बहुत तेज, बहुत भूख लग रही थी इसलिए यहाँ खाना खा रही हूँ। आप कहाँ हो सासू माँ? सास, लंगर में, तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ी हूँ, खीर मेरे लिए भी ले लेना।